चलिए अब यहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए आगे चलो भाई, कॉपी हो गया ये? जी सर। यस सर। चलिए, जी सर। तो ये फरवरी मार्च का हो गया, सॉरी अक्टूबर नंबर 2 1 हो गया। अब हम चलते हैं 2 2 के ऊपर। जनाब ये 2 2 का पहला सवाल है डिफॉर्मेशन का। ठीक है जी। अच्छा जी, जब स्प्रिंग पैरेलल में लगते हैं तो स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड करने का मैंने क्या तरीका बताया था? पैरेलल में ऐड लगते हैं तो क्या फॉर्मूला लगता है? K1 + K2 + K3, याद है जी? यस सर। और सीरीज में जब लगते हैं तो क्या फॉर्मूला लगता है? 1/k टोटल इज इक्वल टू 1/K1 + 1/K2 + 1/K3, याद है ये चीज? जी सर। यस। अच्छा जी, 3 springs arranged vertically as shown। ठीक है जी। Spring P and Q are identical. Each of the spring has a spring constant K. Spring R has a spring constant of 3K. What is the increase in overall length of the arrangement when the force of W is applied as shown? जी, तो हमारे पास एक सिस्टम उसने आपको बना के दिया है। उसमें से P और Q का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K है, और R का जो है वो 3K है। W का हमने लोड लगाया है, तो बताओ स्प्रिंग इस सिस्टम में कितनी एक्सटेंशन होगी? बाय द वे ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट मिलके कितना हो जाएगा? 2K। यानी मैं अगर इसी डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करूं तो एक्चुअल में ये डायग्राम ये है कि एक ऊपर का स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K है, और नीचे के स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 3K। तो क्या ये 5K हो जाएगा ऐड होके? है भाई? जी बेटा, क्या ये 5K हो जाएगा 2 + 3K? यस सर। नहीं, ये सीरीज में है। सीरीज में स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे ऐड होता है, 1/K टोटल इज इक्वल टू 1/2K + 1/3K। ठीक है, या इस K को हटा लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, एंड में हम K की टर्म लगा लेंगे। ठीक है जी, तो क्या एलसीएम आएगा इसका? 6। 6। और ऊपर क्या आ रहा है भाई? 5। 5 ऐड होने के बाद, बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास कितना आ रहा है? 5/6, 1/K टोटल। क्या हमें 1/K टोटल चाहिए या हमें K टोटल चाहिए? हमें K टोटल चाहिए, यानी इस टर्म को हम क्या कर देंगे? फ्लिप कर देंगे, उल्टा कर देंगे। K टोटल ओवर 1, तो ये हो जाएगा 6/5। समझ में आई है यहां तक बात जी? जी सर। तो अब हमारे पास ये जो पूरा स्प्रिंग सिस्टम है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो एक्चुअली में है 6/5K। अब आप यहाँ पे K लगा दीजिए क्योंकि K की टर्म में आया ये आंसर। तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है पूरे सिस्टम का वो कितना है? 6/5K। अब हम लगाते हैं अपना हुक्स लॉ, F इज इक्वल टू KX। F हमने रखा W, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 6/5K, और एक्सटेंशन हमें चाहिए। तो एक्सटेंशन को अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 6 के उधर डिवाइड हो जाएगा, यानी x किसके बराबर होगा? 5W/6K के। तो 5W/6K, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या है? ए। ए। समझ आया भाई ये सबको? जी सर। रिपीट कर दूं यस सर। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो? सर आगे से। इमाद बेटा, समझ में आया ये? फरीहा? जी सर। जी सर। ठीक है। फरीहा, ऐसा सवाल याद है हमने फिजिकल वो अपनी क्लास में भी किया था? जी। ठीक है ना जी? जैद साहब, सॉरी उसैद, जैद तो सही है। उसैद साहब समझ आया ये? हुदा? जी सर समझ में आ गया। ठीक है जी। जी सर। तो इस तरीके से स्प्रिंग कांस्टेंट्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया, कॉपी हो गया ये?
जी सर। आगे चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। जी सर। आयशा हो गया कॉपी? Yes, sir. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। The length of the metal wire is attached to a fixed point and hung vertically. Masses are then suspended from the wire, assuming that the cross-section area of the wire remains constant. हमने वायर, एक वायर है, उसकी लेंथ आपके पास है, आपके पास हमने उस पर लोड लगाते गए। द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो हमने प्लॉट किया, और स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पढ़ने के बाद हमने वो कहता है व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया अंडर द ग्राफ। आप लोगों को याद होगा मैंने इसकी एक डेरिवेशन की थी। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का एरिया अंडर क्या होता है, किस चीज के बराबर होता है जी? क्या स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ एरिया जो होता है, सॉरी, क्या वो स्ट्रेन एनर्जी को शो करता है जी? किसी को भी याद नहीं है? जैद किसको शो करता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का एरिया? आयशा, डेरिवेशन खोलो जो मैंने करवाई थी, एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। क्या प्रूव हुआ Strain था उस energy. पर यूनिट वॉल्यूम? खोले उसको, डेरिवेशन को। जी, ये डेरिवेशन मुझे याद है, मैंने करवाई है। फरिया, जी सर, आपने करवाई है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को स्टोर करता है बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का एरिया। दोबारा करवाऊं या मिल गई है? यार फिर से बता दें। फिर से बता देता हूँ, चलो ओके। एरिया निकालते हैं बच्चों इसका। एरिया इसका होगा, क्या शेप बन रहा है भाई? 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्राइंगल है। एरिया 1/2 बेस, बेस में क्या है? स्ट्रेस, और हाइट में क्या है? स्ट्रेन। एरिया इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस किसके बराबर होता है? एक्सटेंशन अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन किसके बराबर होता है? फोर्स ओवर एरिया के। ठीक है जी, इधर देखिए, एरिया इज इक्वल टू 1/2 लेंथ इंटू एरिया किसके बराबर होगा? व्हाट इज लेंथ इंटू एरिया बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम। 1/2 एफ एक्स ओवर वॉल्यूम। 1/2 एफ एक्स किसके बराबर होता है बच्चों? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होती है? 1/2 एफ एक्स। तो एरिया किसके बराबर आ रहा है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ओवर वॉल्यूम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या भी बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी। तो ये एरिया किसके बराबर आ रहा है? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या आंसर होगा इसका? डी। ये डेरिवेशन मैंने कराई भी है बेटा पहले भी। जी हिमाद, बेटा क्वेश्चन है कोई? नो सर। शायद बेटा कोई क्वेश्चन? शायद नो सर। नो सर। कॉपी हो गई है? जी सर। आयशा डन? Yes, sir. हिमाद कॉपी हो गई बेटा? जी सर। खुदा? जी सर। जी बेटा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, चेक कर लेते हैं, हो सकता है कोई तीसरा क्वेश्चन भी इसका आया हुआ हो। नहीं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आ गया मैं अब अक्टूबर नवंबर 2021 के 1-3 के ऊपर। इससे पहले वाला सवाल वर्क एनर्जी पावर का है, और उसके बाद जो है ये हम पहुंच गए किसके ऊपर? हुक्स लॉ के ऊपर।
Which combination has overall spring constant of 8 न्यूटन पर मीटर? इसमें से कौन से कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट 8 न्यूटन पर मीटर है? मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूं ताकि आपको ये नजर आए सारे कॉम्बिनेशंस। आई थिंक अभी भी क्लियर नहीं नजर आ रहे। हमें चेक करना है कि किसका स्प्रिंग कांस्टेंट 8 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है जी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो सेकंड कॉम्बिनेशन है ये तो लगे हुए बच्चों किसके अंदर? पैरेलल में। और पैरेलल में तो ये सिंपल ऐड हो जाते हैं। तो 0.075 प्लस 0.075 ये क्या आंसर दे रहा है बच्चों आपको? अच्छा, ये तो एक्सटेंशन गिवन है। ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये एक्सटेंशंस है। अच्छा जी, तो एक्सटेंशंस को ऐड करके और फिर F इज इक्वल टू के एक्स लगा के निकालना पड़ेगा। पहले को चेक करते हैं जनाब। F इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, 1.6 डिवाइडेड बाय 0.4। सीरीज में क्या होती है? एक्सटेंशन ऐड हो जाती है जी। बताइए इसका के कितना आ रहा है? 4। 4। इसका मतलब है कि ये आंसर नहीं है। दूसरे को चेक कीजिएगा। के इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय, पैरेलल में दोनों स्प्रिंग में सेम एक्सटेंशन है तो एक ही एक्सटेंशन को लिया जाएगा। व्हाट इज 0.075? बताइए 1.2 डिवाइड बाय 0.075 क्या आंसर आता है? 16। 16 डबल आ रहा है। ठीक है, नो ये भी नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाइए जरा सी के ऊपर। सी में सबसे पहले तो मुझे बताइएगा टोटल एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 0.075 प्लस 0.15, ये ऐड कर देंगे आप सिंपली। ठीक है ना, यहाँ 1 ओवर करके नहीं आप ऐड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स जी, 1.8 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करके और फिर इससे डिवाइड कीजिएगा जी। क्या आंसर आ रहा है? 8। 8। ठीक है जी, तो इसका मतलब है आपका करेक्ट आंसर सी है। क्लियर है ये? जैसे ऐड यस हो सर। गए, क्या आ रही है वैल्यू इन दोनों को ऐड करके? वैसे 0 पॉइंट, आशन दोनों को ऐड सर करके। इसमें डी वाला कैसे करेंगे? डी वाला बेटा, डी वाले में जी। टोटल दोनों की एक्सटेंशन ऐड कर देना। 0, इन दोनों की एक दफा ले लें, इन दोनों की एक दफा ले लें। 0.075 प्लस 0.075, तो ये टोटल एक्सटेंशन हो जाएगी। और फिर उसको लगा दो k इज इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाय, आई थिंक ये 0.15 हो जाएगा। तो इससे डिवाइड करके देखो क्या आंसर आ रहा है। जी हुदा, क्या आंसर आ रहा है डी का? 16 आ रहा है ना। इसका मतलब है क्या करेक्ट आंसर है? जी। सी। जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? सर ये डी वाले में हम इसको ऐसे जी सीरीज का फॉर्मूला लगा आपके पैरेलल में लगाना। फरिया, आपकी आवाज कट रही है बेटा, एक दफा दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? तो कह रहे हैं कि डी वाले में हम ऐसे कर सकते हैं कि हम स्पेस को सीरीज में कंसीडर कर लें और फिर पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हम कंसिडर करेंगे। ये दोनों स्प्रिंग, ये देखें, ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इन दोनों सिस्टम में हम क्या एक्सटेंशन कंसिडर कर सकते हैं? 0.75। और ये दोनों स्प्रिंग फिर भी पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसमें हम क्या एक्सटेंशन कंसिडर कर सकते हैं? 0.075। और फिर ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसलिए मैंने दोनों के एक्सटेंशन को सिंपली ऐड किया। ठीक है, आमने व सामने वाले स्प्रिंग्स की एक्सटेंशन को एक दफा ही लिया जाता है हमेशा। सही है, जैसे मैंने यहाँ पे आमने सामने वालों की एक्सटेंशन को एक दफा ही लिया है सिर्फ। जी फरिया, इज दैट क्लियर? ओके जी। इमाद बेटा, एनी क्वेश्चन? उसैद, जैद बेटा, कोई सवाल? नो सर। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा? ठीक है जी, ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व।
A metal wire is stretched to its breaking point and the force extension graph is plotted. Which graph show correct labeled with the plastic region and the area represents the work done to stretch the wire until it breaks? जी, इसमें से कौन सा ग्राफ इलास्टिक रीजन को प्लास्टिक रीजन को प्रॉपरली शो कर रहा है और उसके बाद कौन सा जो है उसका शेडेड एरिया शो कर रहा है कि वर्क डन टू स्ट्रेच द वायर अंटिल इट्स ब्रेकिंग पॉइंट, यानी पूरा वर्क डन जो हमने सिस्टम में डाला है। जी, क्या आंसर होगा इसका? हाँ भाई, सर सी। सी। चलिए चलेंगे, हुदा सी कह रही है, बाकी और बताइए जनाब, व्हाट अबाउट अदर्स? वो शायद क्या आंसर होगा इसका? मुसैद, आवाज नहीं आ रही मेरी? सी लग रहा है सर, सी लग रहा है। अच्छा, वो एक ने बोल दिया तो सी लग रहा है। ये वही बच्चे हैं जो एमसीक्यू में एक का एमसीक्यू करता है तो सारे छापते हैं उसका, है ना? आयशा, क्या आंसर है नहीं बेटा? सर, सर मुझे भी सी लग रहा है। अच्छा, तुम भी उन्हीं उन्हीं कैटेगरी में हो ना? नहीं सर, आई थॉट पहले से। अच्छा, चले, आप भी आई थॉट। जैद भाई, आपका क्या लग रहा है, आप भी यही छापेंगे? जैद? सर मुझे भी सी लग रहा है। मुझे भी सी लग रहा है। सर ए आंसर है। सर सी लग रहा है मुझे भी। मुझे भी सी लग रहा है। अच्छा जी, इमाद भाई, आपको भी सी लग रहा है? नो सर, ए लग रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी। और फरिया बेटा, आपको क्या लग रहा है? फिर डी हो सकता है। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, डी आंसर है इसका। एक ने सी बोला, सब छापना शुरू हो गए। देखा, अपनी अकल किसी ने इस्तेमाल नहीं की सर बेटा। सी क्यों नहीं होगा? सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो सिर्फ लॉस्ट वर्क डन को शो कर रहा है, ये एरिया। वो कह रहा है विच ग्राफ, देखो ये जगह इलास्टिक रीजन होता है, ये जगह प्लास्टिक रीजन होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वो ये कह रहा है द एरिया रिप्रेजेंटिंग द वर्क डन टू स्ट्रेच द वायर, टोटल तुमने जो एनर्जी उस सिस्टम में डाली है उसको खींच के उसके ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए, तो वो तो सारा एरिया होगा ना। मैं नेट वर्क डन की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं कि मैं उसको उसके ब्रेकिंग पॉइंट तक खींचने के लिए कितनी एनर्जी सिस्टम में डाल रहा हूं, उस एनर्जी की बात हो रही है। उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी शामिल है, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी शामिल है। अगर मैं इसको ब्रेकिंग पॉइंट से पहले रिलीज कर देता तो फिर ये एरिया वो शो करता जो उस पर नेट वर्क डन टू डिफॉर्म द वायर, लेकिन ये तो उसके ब्रेकिंग पॉइंट तक ले गया उसको। ठीक है, चले, आप लोगों को अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मैं मार्किंग स्कीम खोलता हूँ, ठहरे। नहीं सर, भरोसा है आपकी बात पे। ठीक है जी, ये है कौन सा सर आ गया समझ। अच्छा, ये 13 है, 13 का 21। ये देखिए 13 का 21, क्या आंसर है? टी। और देखें आप लोग, ये बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग। एमसीक्यू एक तो आप छापते हो, ये मैं आप लोगों को सच्ची बात बताऊं, आप लोग एमसीक्यू छापते हो और एक छापता है तो सब समझते हैं कि जो उसने लिखा है वो बिल्कुल सही है, अपना दिमाग नहीं लगाते उसके बाद आप लोग। ठीक है, तो एमसीक्यू प्लीज नहीं छापा करें, क्योंकि एमसीक्यू में अगले का एक का आंसर गलत होता है, सबका आंसर गलत हो जाता है उसके अंदर। चलो आगे चलो भाई। जी सर। जी सर। अच्छा जी, अब आगे जनाब एक थ्योरी के सवाल के ऊपर। ये मैंने अक्टूबर नंबर के तीनों एमसीक्यू के पेपर डिस्कस कर लिए, अब मैं आ रहा हूं अक्टूबर नंबर के थ्योरी के सवालों पे। ये एक थ्योरी का सवाल मेरे पास है। A uniform metal bar initially unstretched has a side W, X, Y as shown in figure 3.1। एक यूनिफॉर्म मेटल बार आपको दिख रही है, एक क्यूबॉइड शेप की है, रेक्टेंगुलर शेप की है, और उसकी डायमेंशंस आपके पास शो हुई हुई है X, Y और Z। ठीक है जी, द बार इज नाउ स्ट्रेच बाय द टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स जो कि उसकी लेंथ को चेंज करती है,
अप्लाई टू द शेडेड एरिया, यानी उसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर लगी है, इसका मतलब है ये फोर्स इसमें स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। द चेंज इन द लेंथ इज वाई, द चेंज इन लेंथ एक्स एंड वाई आर नेग्लिजिबल। एक्स और वाई की लेंथ में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, यानी एरिया इसका सेम रहा है। द बार नाउ हैज अ साइड्स ऑफ लेंथ एक्स वाई एंड जी एज शोन। फोर्स लगाने के बाद ये बार की साइड्स हमारे पास शो हो रही हैं, ठीक है। पहले W थी और अब क्या हो गई है, Z। न्यू लेंथ C है, ओरिजिनल लेंथ W है, ठीक है। पहले बस एक चीज मुझे बता दो, एक्सटेंशन किसके बराबर होगी? न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज एक्सटेंशन बच्चों? X इज इक्वल टू न्यू लेंथ माइनस सब ओरिजिनल Z माइनस W, है ना, ठीक है। जी सर। यस सर। ठीक है जी, तो ये हो जाएगी हमारे पास। फिर वो कहता है जी, डिटरमाइन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सम और ऑल एफ डब्ल्यू एक्स वाई और जी स्ट्रेस। स्ट्रेस किसके बराबर होती है? तो बेटा इस साइड पे आपके पास फोर्स लगी है, तो इस साइड का एरिया किसके बराबर हो जाएगा? एक्स इंटू वाई, है ना। तो स्ट्रेस किसके बराबर होगी? फोर्स अपॉन एरिया, यानी एक्स इंटू वाई। एग्रीड है भाई? यस। अच्छा जी। स्ट्रेन किसके बराबर होती है? एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ W है, एक्सटेंशन हमने अभी निकाली थी Z माइनस W अपॉन W, एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सही है भाई? यस सर। और उसके बाद वो कह रहा है जी, यंग्स मॉडुलस। अब ये कौन करेगा? इसके लिए थोड़ी सी तुम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। तुम लोग क्या करोगे? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो ये जो मैंने एक्सप्रेशंस बनाई हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की, इसमें लगा दो। F ओवर एक्स वाई इज इक्वल्स टू Z माइनस W अपॉन W। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू F ओवर एक्स वाई डिवाइडेड बाय Z माइनस W अपॉन W, जिसको आप मल्टीप्लाई में शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू F ओवर एक्स वाई और W ओवर Z माइनस W, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसकी एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है जी, यंग्स मॉडुलस की, विच इज FW अपॉन एक्स वाई और ये ब्रैकेट में Z माइनस W। आपका अगर बहुत दिल चाह रहा है, आप बहुत जीनियस है, तो आप ये ब्रैकेट खोल के एक्स वाई को Z से मल्टीप्लाई कर लें, W से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये फिर यूं हो जाएगा FW ओवर एक्स वाई Z माइनस एक्स वाई W, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। चाहे तो आप इसको यहीं पे छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, एग्जामिनर उसको गलत नहीं करेगा, ठीक है जी। ये समझ में आया सबको? जी यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन बेटा इस पेपर चैप्टर में की थी, वो मुझे शौक नहीं था डेरिवेशंस करने का। डेरिवेशंस करवा लेता है कभी कभार वो इस चैप्टर में, इसलिए रेडी रहिएगा इस तरह की डेरिवेशंस करने के लिए। इसको छापे और उसके बाद मीटिंग को रीजॉइन करें, हम फिर आगे सवाल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कॉपी करें इसको जल्दी से। किसी को कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो पूछ लें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इमाद बेटा क्लियर है ये? फरीहा क्लियर है बेटा? जी सर। इमाद तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे सही से, तुम बोलते हो माइक पे लेकिन क्या आवाज। आ रही है? हाँ अब आ रही है। जी उसैद, जैद क्लियर है ये? जी सर। मीटिंग को रीजॉइन कीजिएगा जैसे ही मीटिंग एंड हो, सही है।